Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. Today we are going to discuss Philip Larkin's poem Church Going. This was published in his collection Church Going along with the other poems like Toads Revisited. This poem was written in 1954 and it was published in 1955. The poem is in iambic tetrameter and it follows the rhyme scheme of A B A B C A D C D. The poem has total 7 stanzas. और अगर हम पोएम के टाइटल की बात करें जिसका कि नाम है चर्च गोइंग, तो इस टाइटल के 2 मीनिंग हो सकते हैं. पहला मीनिंग तो ये है कि जो पोएट है वो चर्च जा रहा है, ही इज गोइंग टू द चर्च, और एनीवन इज गोइंग टू द चर्च. बट द सेकंड मीनिंग ऑफ द टाइटल इज कि आप जब पोएम पढ़ेंगे तो आपको कहीं रियलाइज़ होगा कि जो पोएट है वो असल में ही इज़ एन एथीस्ट एंड ही डज़ नॉट बिलीव इन गॉड. एथीस्ट यानी वो जो लोग भगवान में बिलीव नहीं करते हैं, जो सोचते हैं कि हाँ इंसान ही, जो मानते हैं कि इंसान ही वही सब कुछ है. तो जो पोइट है वो कह रहा है कि एक दिन जब चर्च वगैरह सब बंद हो जाएंगे तब असल में इन बिल्डिंग्स का क्या होगा, इनका क्या किया जाएगा. तो जो पोएट है ही इज़ ऑल्सो सेइंग चर्च गोइंग, यानी जो चर्च है वो डिसअपियर हो जाएंगे हमारी लाइफ से. जो चर्च है उनका कोई वजूद नहीं रह जाएगा. तो ये जो है इस टाइटल का सेकेंड मीनिंग हुआ, चर्च गोइंग. बाय द एंड ऑफ द पोएम जो पोएट है वो रियलाइज़ करते हैं कि रिलीजन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है किसी भी इंसान की लाइफ में. और इंसान जो है उन्हें अच्छा लगता है टू नो दैट देयर इज़ समवन बेटर देन देम, बिगर देन देम, जिसके आगे वो अपना सर झुका सकते हैं. और इसीलिए जो चर्चेज़ हैं यानी जो रिलीजन है वो कभी भी इंसान की लाइफ से पूरी तरीके से नहीं जाएगा, और इसलिए जो चर्चेज़ है वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगी. तो जो पोएट है, एज वी नो ही इज़ एन एथीस्ट, उनको चर्च में नहीं जाना चाहिए. बट सम हाउ आई डोंट नो वाई चर्च, जो पोएट है उसे चर्च जाना काफ़ी पसंद है. तो वो हमेशा देख के जाते हैं कि चर्च जब खाली हो, वहाँ पे अंदर कोई ना हो, तब वो चर्चेज़ में जाते हैं, वहाँ आसपास देखते हैं. वो चाहते हैं कि जो हर चर्च है वो जहाँ भी घुसते हैं वो सारी चर्च सिमिलर ही होती हैं, सेम चीज़ें होती है वहाँ पे. तो वो चाहते हैं कि शायद किसी चर्च में कभी उन्हें कुछ और देखने के लिए मिलेगा. तो यहाँ पे भी जो है पोएट ऐसे ही एक बार किसी चर्च में वो घुसे और यहाँ से वो जो उसके बारे में बताना शुरू करते हैं कि क्या हो रहा है. Once I'm sure there is nothing going on, I step inside letting the door that shut. यानी जब मुझे पता है, I'm sure कि अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई मास नहीं है, कोई प्रोसेशन नहीं है, कुछ भी मीटिंग नहीं हो रही है, मैं अंदर जाता हूँ. I step inside letting the door that shut. अब यानी वो जो दरवाज़ा है उसे वो ज़ोर से बंद होने देते हैं, which is kind of disrespectful. अगर आप किसी भी प्रेइंग की जगह पे जा रहे हैं, you should not just let the door bang, ऐसे बूम करके बंद नहीं, आपको इज्जत से उसको संभाल के ढंग से बंद करना चाहिए. बट जो पोएट है ही इज़ डूइंग इट ऑन पर्पस. इसके पीछे दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर वहाँ पे कोई है, बिकॉज द पोएट वांट्स टू मेक श्योर कि वहाँ कोई नहीं हो. तो अगर वहाँ कोई है भी तो एक बार जो पोएट है वो ज़ोर से दरवाज़ा बंद करेंगे तो कोई ना कोई उन्हें डांटने के लिए तो आ ही जाएगा कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो. सो ही जस्ट वांट्स टू मेक श्योर, ईदर ऑफ द 2 रीज़न, ईदर ही इज़ डिसरिस्पेक्टफुल और ही वांट्स टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नो वन. अनदर चर्च, मैटिंग सीट्स एंड स्टोन. जो पोएट है वो चर्च को काफ़ी लिटरल लेवल पे देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं. मतलब वो एक स्पिरिचुअल रिलीजियस लेवल पे उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब आप कहीं भी चर्च, मंदिर, मस्जिद कहीं भी जाते हैं तो आपके अंदर एक जो फीलिंग आती है वो फीलिंग अलग होती है. उसका वहाँ पे रखी हुई एक कुर्सी या किताबों से कोई लेने देना नहीं होता है. बट जो पोएट है बिकॉज ही इज़ एन एथिस्ट, तो वो जो है उसको लिटरल वे पे देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या है. तो वो डिस्क्राइब कर रहे हैं अनदर चर्च, बाकी ही चर्च की तरह ये भी एक और चर्च है. मैटिंग सीट्स एंड स्टोन एंड लिटिल बुक्स, स्प्रॉलिंग ऑफ फ्लावर्स, वहाँ पे जो फ्लावर्स हैं वो इधर उधर फैले हुए हैं, पड़े हुए हैं. कट फॉर संडे, ब्राउनिश नाउ. अब जो फूल हैं वो संडे के दिन काट के रखे गए क्योंकि संडे को मास होता है. तो अब ये जो फूल है ये सूखे ब्राउन कलर के हो चुके हैं. तो हम मान सकते हैं कि वो संडे को काफ़ी वक्त हो चुका है और जो पोएट है वो अब आए हैं. सम ब्रास एंड स्टफ़, कुछ जो ब्रास का और बाकी सामान है इधर उधर पड़ा हुआ है. स्टफ अप एट द होली एंड, जो होली एंड है, जो पवित्र एंड है, वहाँ पे कुछ और सामान रखा हुआ है. द स्मॉल नीट ऑर्गन, जो ऑर्गन है, जो ऑर्गन बजाया जाता है वो भी वहीं पे रखा हुआ है. स्मॉल एंड नीट, छोटा सा वो ऑर्गन है. यानी ये जो चर्च है ये बहुत ही फेमस या जो बहुत पैसे वाले चर्चेस होते हैं ये उनमें से एक नहीं है. ये छोटा सा ही ऑर्गन है और ये नीट है. नीट यानी कोई इसको आके साफ़ करता है रोज़, उस पर धूल नहीं है, गंदगी नहीं है. सो समवन इज़ क्लीनिंग इट एवरी डे. एंड अ टेंस मस्टी अनइग्नोरेबल साइलेंस, और वहाँ पे जो है आसपास काफ़ी एक टेंशन वाला जो एक अनइग्नोरेबल यानी जिसको वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जिससे वो ध्यान नहीं हटा सकते हैं, ऐसा एक साइलेंस हर तरफ फैला हुआ है. बहुत ज़्यादा शांति है वहाँ पे. ब्रूड गॉड नोज हाउ लॉन्ग,
और वो कह रहे कि जो साइलेंस है मुझे नहीं पता, भगवान ही जानता है कि ये कब तक कब से यहाँ पे ये साइलेंस, ये शांति यहाँ फैली हुई है। अब यहाँ जो गॉड नोज हाउ लॉन्ग उन्होंने यूज़ किया है, ये काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स गॉड है, क्योंकि जब हम नहीं कहते कि भगवान ही जाने क्या होगा, जब हम काइंड ऑफ पिस्ड होते हैं या अनॉयड होते हैं तो हम जो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, उस तरीके से उन्होंने यहाँ गॉड को बोला है कि भगवान ही जाने कब से ये इधर रखा हुआ है। हैटलेस आई टेक ऑफ। अब जैसे कि आप जानते हैं कि चर्च वगैरह कहीं जाते हैं तो वो लोग जो हैट है या कैप है उसको निकालते हैं, तो मैं वहाँ से निकल जाता हूँ क्योंकि मेरे पास हैट नहीं है, तो आई टेक ऑफ, मैं निकलता हूँ वहाँ से। माई साइकिल क्लिप्स इन ऑकवर्ड रेवरेंस। तो अब वो क्या करता है कि साइकिल क्लिप्स, क्योंकि वो साइकिल चलाया करते थे तो आपकी साइकिल की चेन से आपके जो ट्राउजर्स है वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए साइकिल क्लिप्स उन्होंने पहन के रखे थे। तो अब क्योंकि इनके पास हैट तो नहीं है कि वो किसी की जब हम रिस्पेक्ट करते हैं तो हम हैट उतारते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो क्लिप्स है साइकिल क्लिप्स वही निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी नहीं बैठ रही, क्योंकि कहीं तो वो जानबूझ के दरवाज़ा बंद कर रहा है, कहीं तो वो चर्च को फिजिकल लेवल पे देख रहा है, लिटरल लेवल पे, यानी वो चर्च की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है उसे अंदर से ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी हैट उतारनी चाहिए, मुझे भगवान को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो क्योंकि वो हैट नहीं उतार सकता तो वो अपने साइकिल क्लिप्स ही निकाल रहा है। तो जो कहीं ये थोड़ा इक्वेशन बैठ नहीं रहा है, 1 + 1 2 नहीं हो रहा है, बिकॉज आई थिंक द पोएट हिमसेल्फ इज़ नॉट श्योर कि वो सच में भगवान को रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है, वो मानना चाहता है या नहीं मानना चाहता है। सेकेंड स्टैंजा पे आते हैं। मूव फॉरवर्ड, रन माई हैंड अराउंड द फ्रंट, फ्रॉम वेयर आई स्टैंड द रूफ लुक्स ऑलमोस्ट न्यू। अब जो पोएट है वो आगे बढ़ता है और अपने जो हाथ है उनको आगे की तरफ लेके जाता है, हाथ घुमाता है, और जहाँ पे अभी वो खड़ा है, वेयर आई स्टैंड द रूफ लुक्स ऑलमोस्ट न्यू, अब जहाँ पे पोएट अभी खड़ा है वहाँ से जो छत है वो एकदम नई जैसी लग रही है। क्लीन्ड और रीस्टोर्ड, समवन वुड नो, आई डोंट। और वो जो छत है वो नई जैसी लग रही है, तो क्या हो सकता है, या तो किसी ने उस छत को अभी साफ़ किया है, मे बी जो केयर टेकर उन्होंने हायर किया होगा उसने साफ़ किया है, या फिर जो छत है उसको रीस्टोर किया गया है। तो रीस्टोर करने के लिए तो आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे, राइट, काइंड ऑफ आप रेनोवेट कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा लोग, ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो अब दोनों में से कोई एक चीज़ हुई है। समवन वुड नो, किसी ना किसी को तो पता होगा, किसी को पता होगा, आई डोंट, मुझे नहीं पता है क्योंकि मुझे कोई मतलब भी नहीं है। तो अगेन ही इज़ बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल कि आई डोंट गिव अ डैम, आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता, कुछ होगा, कोई जानता होगा, मैं नहीं जानता। माउंटिंग द लेक्चर्न आई परस्यू अ फ्यू। तो जो लेक्चर्न जहाँ पे कि जो प्रीस्ट होते हैं वहाँ खड़े होकर वो लेक्चर देते हैं, वहाँ पे ये जाता है और खड़ा होता है। हेक्टरिंग लार्ज स्केल वर्सेस एंड प्रोनाउंस हेयर एंडेड। तो वहाँ पे खड़े होकर वो क्या करते हैं कि जो बाइबल जो है वो पढ़ते हैं, बहुत सारे वर्सेस वगैरह, वो ऐसे जैसे कि वो प्रीस्ट है और वो लोगों को लेक्चर दे रहे हैं, वैसे वो वर्सेस वहाँ पढ़ते हैं। और जब भी जो वर्सेस है वो ख़त्म होते हैं तो जो प्रीस्ट है वो कहते हैं हेयर एंडेड, यानी ये ख़त्म हो गया है। तो जो पोएट है वो भी वैसे ही कहता है, मच मोर लाउडली देन आई मेंट। लेकिन ये जो वो हेयर एंडेड जो वर्ड है, यानी अब ख़त्म हो गया है, ये जो बोलते हैं ये काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं, जितने उन्होंने सोचा नहीं था, उन्हें लगा नहीं था कि वो इतनी ज़ोर से बोलेंगे, उतनी ज़ोर से उन्होंने बोला हेयर एंडेड। अब इसका 2 मतलब हो सकते हैं। अगेन एक तो ये कि जो लेक्चर है वो ख़त्म हो गया है, दूसरा ये कि लोगों का जो विश्वास है रिलीजन पे, या रिलीजन इटसेल्फ जो है उस वक्त बहुत अच्छी स्टेज पे नहीं था, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो लोग हैं वो भी नॉन रिलीजियस होते जा रहे हैं, और मे बी दिस इज़ द एंड ऑफ द रिलीजन। द इको स्निगर ब्रीफली, जो इको है यानी जो उनकी आवाज़ गूंज के वापस लौट के आई। बैक एट द डोर आई साइन द बुक, डोनेट एन आयरिश 6 pence, रिफ्लेक्ट द प्लेस वॉज नॉट वर्थ स्टॉपिंग फॉर। अब ये सब करके जो है जो पोएट है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। बैक एट द बैक डोर वो आ जाता है, वहाँ पे जो है वो बुक पे साइन करता है, और आयरिश 6 pence यानी एक अमाउंट है 6 pence का आयरिश अमाउंट जो है, ये उनके लिए एक्चुअली ज़्यादा नहीं है, ये अमाउंट बहुत छोटा सा लाइक निग्लिजिबल अमाउंट है, ये उसको वहाँ डोनेट करते हैं। और फिर जो है ये रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब सोचते हैं कि ये जगह रुकने लायक नहीं थी, बहुत ही लाइक उनको मज़ा नहीं आया वहाँ रुक के। लेकिन फिर बात ये है कि अगर वो जगह उन्हें अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने डोनेट क्यों किए पैसे। अब इसके लिए एक चीज़ ये हो सकती है कि ही वॉज काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग द चर्च, की इतनी फालतू चर्च है कि मैं इसे सिर्फ 6 pence ही दे सकता हूँ। या फिर ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर का जो इंसान है, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू बो हिज हेड बिलो समवन, वो चाहता है कि वो किसी के सामने झुके, उसके सामने कोई पावर जो हो उससे बड़ी हो। ही वॉन्ट्स टू बो हिज हेड, ही वॉन्ट्स टू कंसिडर दैट देयर इज़ अनदर पावर विच इज़ हायर देन हिम। इसके साथ ही हम नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। येट स्टॉप आई डिड, इन फैक्ट आई ऑफन डू। अब जैसे कि अभी पहले वाले स्टैंजा की लास्ट लाइन में उन्होंने कहा था कि ये जगह रुकने के लायक नहीं थी, इट वॉज नॉट वर्थ स्टॉपिंग, बट फिर भी मैं रुका। येट स्टॉप आई डिड,
इनफैक्ट आई ऑफन डू। इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि मैं काफ़ी बार रुकता हूँ, सिर्फ इसी चर्च में नहीं, मैं बहुत सारी अलग अलग चर्चेस में काफ़ी बार रुकता हूँ। एंड ऑलवेज एंड मच एट अ लॉस लाइक दिस। और हमेशा यही होता है कि मैं एट अ लॉस, यानी मुझे समझ नहीं आ रहा होता है। जब आपके पास वर्ड्स नहीं रह जाता, आपको समझ में नहीं आता है, वैसे ही हर बारी इसी तरीके से एंड होता है। वंडरिंग वॉट टू लुक फॉर। मैं सोचता हूँ कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। वंडरिंग टू व्हेन चर्चेस फॉल कम्प्लीटली आउट ऑफ यूज़ व्हाट वी शैल टर्न देम इनटू। वो ये भी सोचते हैं पोएट इसके साथ ही कि ये जो चर्च है जब ये पूरी तरीके से आउट ऑफ यूज़ हो जाएंगे, यानी इनका कोई यूज़ नहीं रहेगा, तब इनका क्या बनाया जाएगा। इफ़ वी शैल कीप अ फ्यू कैथेड्रल्स क्रॉनिकली ऑन शो, या तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ जो कैथेड्रल्स है वही चर्चेस जो हैं उन्हें हमें शो पे रखना चाहिए। देयर पार्चमेंट प्लेट एंड पिक्स इन लॉक्ड केसेस। इनके जो पार्चमेंट यानी जो एनिमल की स्किन होती है जिसके ऊपर कुछ भी लिखा जाता है, वो जो वहाँ की प्लेटें हैं और पिक्स हैं उन्हें हम लॉक्ड केसेस में रखेंगे ताकि वो चोरी ना हो जाए। कि जैसे म्यूज़ियम में नहीं होता है, आप जाके देखते हैं चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें एक लॉक केस में रहती है, आप सिर्फ देख सकते हैं उसको। एंड लेट द रेस्ट रेंट फ्री टू रेन एंड शीप शैल वी अवॉइड देम एज अनलकी प्लेसेस। और जो बाकी की जो जगह है उसे हम रेंट फ्री ऐसे ही बारिश और भेड़ों के लिए छोड़ देंगे कि जिसे आना है आ जाए। या फिर हो सकता है कि हम इन्हें पूरी तरीके से अवॉइड करेंगे एज अनलकी प्लेस, क्योंकि म्यूजियम्स वगैरह वैसे भी कोई ज़्यादा जाता नहीं है, तो हम भी उसे वैसे ही अवॉइड करेंगे जैसे कोई किसी अनलकी जगह को अवॉइड करता है। अगले स्टैंजा पे आते हैं। और आफ्टर डार्क विल डूबियस विमेन कम टू मेक देयर चिल्ड्रन टच अ पर्टिकुलर स्टोन। अब हो सकता है कि जब ये चर्चेस वगैरह बंद हो जाएंगी तो अंधेरा होने के बाद डूबियस यानी डाउटफुल, जिनकी एक्टिविटीज़ से आपको लगे कि पता नहीं इनकी इंटेंशन सही है कि नहीं है, यू डोंट नो, तो ऐसी डाउटफुल औरतें आएंगी अपने बच्चों को किसी पर्टिकुलर स्टोन को टच कराने के लिए। नहीं होता है कि तुम ये स्टोन टच करोगे तो कुछ अच्छा होगा या जो भी कुछ है, तो ऐसी औरतें आएंगी। पिक सिंपल्स फॉर कैंसर। हो सकता है कि वो कुछ इलाज ढूंढने के लिए आए कैंसर के लिए। और ऑन सम एडवाइस नाइट सीइंग वॉकिंग अ डेड वन। या हो सकता है किसी रात को उन्हें कोई मरा हुआ इंसान चलते हुए दिखे। पावर ऑफ सम सॉर्ट और अदर विल गो ऑन। अब किसी ना किसी तरीके की पावर जो है वो चलती रहेगी, अगर इस तरीके की नहीं तो अदर किसी और तरीके की। इन गेम्स इन रिडल सीमिंगली एट रैंडम। किसी ना किसी तरीके के गेम्स और रिडल्स यानी पहेलियों में वो ऐसी रैंडमली ये पावर्स जो है चलती रहेंगी। बट सुपरस्टिशन लाइक बिलीफ मस्ट डाई। लेकिन वो क्या कह रहे हैं पोएट कि बट सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास, उसको भी विश्वास की तरह ख़त्म हो जाना चाहिए। एंड वॉट रिमेन्स वन डिसबिलीफ हैज़ गॉन। और जब ये जो डिसबिलीफ है यानी जब हम किसी पे भरोसा नहीं करते, तो जब ये डिसबिलीफ जो है ये ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि क्या बचेगा, ग्रास, वीडी पेवमेंट्स, ब्रैम्बल्स, बट्रेस एंड स्काई। तो जब ये जो भरोसा है, ये जो डिसबिलीफ है, दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ घास बचेगी, वीड्स यानी जो खरपतवार जिसे हम कहते हैं हिंदी में, जो इधर उधर उग जाती है अपने आप ही, कोई उगाना नहीं चाहता अपने आप उग जाती है वो। और बट्रेस यानी कोई भी बिल्डिंग को सपोर्ट देने के लिए एक छोटा सा खंभा टाइप का मान लीजिए वो, और आसमान, यही चीज़ें बची रह जाएंगी। क्योंकि चर्च जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो सिर्फ यही चीज़ें रह जाएंगी। अ शेप लेस रिकग्नाइजेबल ईच वीक। तो यही जो नेक्स्ट आंसर है उसी के कंटिन्यूएशन में है कि जो चर्च है उसका शेप जो है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा, ख़त्म होने लगेगा। अ पर्पस मोर ऑब्सक्योर आई वंडर हु विल बी द लास्ट, द वेरी लास्ट टू सी। वो कह रहे हैं कि इसका जो पर्पस है वो भी ख़त्म हो जाएगा, चर्च का जो पर्पस है इस वक्त वो भी ख़त्म हो जाएगा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि वो कौन होगा, वो आखिरी इंसान कौन होगा जो इस चर्च को आखिरी बार देखेगा। दिस प्लेस फॉर वॉट इट वॉज। कि ये जगह असल में जैसी है, जिस चीज़ के लिए बनाई गई है, उसको आखिरी बार देखने वाला कौन होगा। अब वो ऑप्शंस दे रहे हैं। वन ऑफ द क्रू, हो सकता है कि वो क्रू जो साफ़ सफाई के लिए रखा है मे बी उनमें से कोई एक हो। वन ऑफ द क्रू दैट टैप एंड जॉट एंड नो व्हाट द रूड लॉफ्ट्स पर। वो क्रू में भी जिसको पता है कि इसकी जो लॉफ्ट्स है यानी इनकी जो छत है, जो गैलरी है, वो किस चीज़ के लिए बनी हुई है। सम रूइन बीबर रैंडी फॉर एंटीक। तो रूइन बीबर जो है ये उनके वक्त में पुराने एक वर्ड से निकला है, जो वर्ड था वाइन के लिए, कि जो वो इंसान जो हमेशा पी के पड़ा रहता है, लाइक जिसे नशा रहता है, तो रूइन बीबर वैसा ही वर्ड हुआ। लेकिन ये वो लोग हुए जिन्हें कि रूइंस यानी एंटीक्स को देख के नशा चढ़ता है, यानी उससे उन्हें खुशी मिलती है, नशा चढ़ता है, एक तरीके का पागलपन है, जुनून उन्हें रहता है। तो वो लोग जो एंटीक्स के लिए पागल है, मे बी वैसा कोई इंसान जो है वो उसे आखिरी बार देखेगा। और क्रिसमस एडिक्ट काउंटिंग ऑन अ विफ। क्योंकि जब चर्च नहीं रहेंगे, रिलीजन नहीं रहेगा, तो क्रिसमस भी नहीं रहेगा। तो हो सकता है कोई क्रिसमस एडिक्ट, जिसे बहुत ज़्यादा क्रिसमस पसंद हो, वैसा कोई इंसान जो सिर्फ एक विफ यानी एक आखिरी बार क्रिसमस की उसे खुशबू ही लेने मिल जाए, वैसा कोई इंसान हो सकता है यहाँ पे आए।
of gown and bands and organ pipes and myrrh, or will he be my representative? तो अब हो सकता है कि ऐसा कोई इंसान आए और जैसे शादियों में होता है कि गाउन्स होते हैं, बैंड्स होते हैं, ऑर्गन पाइप्स होते हैं, ऐसे कोई लोग आए, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आए जो मेरी ही तरह हो, ही बी माई रिप्रेजेंटेटिव, मेरी ही तरह का कोई इंसान आए जो कि भगवान में बिलीव नहीं करता है लेकिन जानना चाहता है कि ये सब हो क्या रहा है, ये सब किस चीज़ के लिए होता है। आगे के स्टैंजा पे आते हैं। बोर्ड यूनिफॉर्म नोइंग द घोस्टली सिल्ट, डिस्पर्स्ड येट टेंडिंग दिस क्रॉस ऑफ ग्राउंड। तो अब जैसे कि जानते हैं हम कि पुराने ज़माने में जो चर्च बनाए जाते थे वो मोस्टली क्रॉस के शेप में ही बनाए जाते थे, मोस्ट ऑफ देम। और इसीलिए जो है वो सारे जो क्रॉस ग्राउंड पे यानी क्रॉस के शेप में जो चर्च बने हुए हैं उसके बारे में वो बता रहे हैं कि यहाँ जो गोस्टली वर्ड यूज़ किया गया है, गोस्ट का मतलब सेंट भी हो सकता है या गोस्ट का मतलब भूत भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी यहाँ हो सकता है। थ्रू सबर्ब स्क्रब बिकॉज इट हेल्ड अनस्प्लिट सो लॉन्ग एंड इक्वेबली व्हाट सिंस इज फाउंड। तो अब जो पोएट है ये सारे श्रब्स यानी जो छोटे छोटे पेड़ पौधे आसपास उग चुके हैं उनके बीच में से गुजरते हुए, क्योंकि अनस्प्लिट यानी उनके बीच में से अभी तक कोई निकला नहीं है। जब बहुत सारी चीज़ें उग जाती है और वहाँ उनको कोई क्रॉस नहीं करे तो वो इकट्ठा हो जाती है, राइट। फिर जब फाइनली कोई उनके बीच में से निकलता है तो वो स्प्लिट हो जाती है, फैल जाती है दो हिस्सों में। तो जो पोएट है वो इन सब के बीच में से गुजर के चर्च की तरफ जाता है। सो लॉन्ग एंड इक्वेबली व्हाट सेंस इज फाउंड ओनली इन सेपरेशन, मैरिज एंड बर्थ एंड डेथ, एंड दो ऑफ दीज फॉर विच वॉज बिल्ट दिस स्पेशल हेल। तो अब जो पोएट है वो कह रहा है कि इतने वक्त से जब ये चर्च बना हुआ है, सो लॉन्ग एंड इक्वेबली व्हाट सेंस इज फाउंड, कब से ये बना हुआ है, ये किस चीज़ के लिए बना था? सेपरेशन के लिए, ओनली इन सेपरेशन। किसके लिए बना था? मैरिज के लिए, बर्थ के लिए और डेथ के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए बना हुआ था। एंड थॉट ऑफ दीज फॉर विच वॉज बिल्ट, और फॉर दिस स्पेशल शेल, ये जो शेल है लाइक जो शेल स्पेशल शेल बनाया गया इन चीज़ों के लिए। फॉर दो आई हैव नो आइडिया व्हाट दिस अकूटर्ड फ्रॉस्टी बार्न इज़ वर्थ। अब जो पोएट है वो कह रहा है कि मुझे ये तो नहीं पता है कि ये एक्चुअल में किस चीज़ के लिए बनाया गया था और इसका जो एक्चुअल वर्थ है यानी इसकी कीमत जो है वो क्या कीमत है, मुझे नहीं पता, इन सब में से कुछ नहीं मुझे पता है। इट प्लीजेस मी टू स्टैंड इन साइलेंस हियर, लेकिन यहाँ ऐसे चुपचाप शांति से खड़े रहने से मुझे खुशी मिलती है, मुझे अच्छा लगता है। और इसीलिए जो पोएट है वो कुछ भी कह नहीं रहे आगे, वो कोई शोर शराबा, कोई आवाज़ नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि उन्हें वहाँ ऐसे शांति से खड़े रहना अच्छा लगता है। हम नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं जो हमारा लास्ट है। अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज़। तो सीरियस का मतलब उस वक्त जब ये पोएम लिखी गई थी इट मेंट रिलीजियस। सीरियस मतलब जो अभी हम सीरियस लेते हैं वो मीनिंग नहीं, बट इट मेंट रिलीजियस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक रिलीजियस हाउस ऑन रिलीजियस अर्थ, यानी कि जो अर्थ है हमारी, जो ज़मीन है, उसके ऊपर एक रिलीजियस हाउस यानी चर्च बनाया गया है। इन whose blent air all our compulsion meet are recognized and robed as destinies। तो ऐसी हमारी दुनिया और जहाँ पे कि जो हवा है वो इन सब कंपल्शन से मिल रही है, आर रिकग्नाइज्ड एंड रोब्ड एज डेस्टिनीज, यानी जिसे हम अपना किस्मत, अब किस्मत हम जिसे कहते हैं कि किस्मत की वजह से हमें ये हुआ, किस्मत की वजह से मिला, अच्छा या बुरा जो भी होता है हम हर चीज़ किस्मत पे डाल देते हैं। एंड दैट मच नेवर कैन बी ऑब्सोलीट। तो इसीलिए ऐसी जगह पे जहाँ पे कि इंसान, उसे पसंद है कि उसे पता हो कि उससे बड़ी कोई शक्ति है और इसीलिए हर चीज़ उसके कंट्रोल में नहीं है। तो हम जब जानते हैं कि यार मैंने बहुत मेहनत की थी लेकिन फिर भी वो चीज़ मुझे नहीं मिली, तो हम कहते हैं कि ठीक है किस्मत में ही नहीं होगी, ये मान के हम अपने आप को शांति दिला देते हैं कि ठीक है किस्मत में नहीं थी तो कोई बात नहीं, जाने दो। तो ऐसी जगह पे जो है रिलीजन और चर्चेस कभी भी ऑब्सोलीट नहीं हो सकते। ऑब्सोलीट हो जाना यानी ख़त्म हो जाना या बेमतलब का रह जाना, ऐसी दुनिया में कभी भी जो चर्च है वो ऑब्सोलीट नहीं होंगे। Since someone will forever be surprising a hunger in himself to be more serious, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई एक इंसान ऐसा निकल ही आएगा जिसमें कि इतनी भूख होगी, a hunger in himself to be more serious, इतनी भूख होगी रिलीजन को और जानने की और रिलीजियस हो जाने की, and gravitating with to this ground, और इसीलिए वो जो है इस चर्च का जो ग्राउंड है, ज़मीन है, उसकी तरफ चल के आएगा। which he once heard was proper to grow wise in, जो उसने कभी ना कभी सुना होगा कि ये अच्छी जगह है, यहाँ पे रह के आपको नॉलेज मिलेगा, आप समझदार बनोगे। इफ़ ओनली दैट सो मैनी डेड लाई अराउंड, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर इतने सारे लोग यहीं पे आसपास ऐसे ही मर रहे होते तो भी वो इसी जगह पे आएगा और जो अपना रिलीजन है उसे अपने आप में, वो रिलीजन में अपने आप को वापस पा लेगा। और इसी जो रिलीजन है इस दुनिया में कभी भी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि वो हमें एक पर्पस देता है, वो हमें बहुत सारे सवालों के जवाब देता है, वो हमें बताता है जो सवाल हमें कभी, जिनका जवाब साइंस से भी नहीं मिल सकता है, कहीं और से नहीं मिल सकता, उनका जवाब वो हमें देता है। अब वो सच में हेवन है या नहीं ये तो मरने के बाद ही किसी को पता चलेगा।
इसी के साथ जो पोएम है वो ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। इफ़ यू डिड एंजॉय दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।